फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 9 से 18 तक। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में सुना नहीं? वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? इस पर हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता वह मसीह का वचन है। अब मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष, आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के
अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 18 से 22। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा। सीमोन जो पेतरुस कहलाता था और उसके भाई अंद्रियस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और 2 भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत अंद्रेयस प्रेरित का पर्व मनाती है। ये संत पीटर के सहोदर भाई थे। संत सीमोन पेतरुस और अंद्रियस दोनों समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उससे देखा और कहा, मेरे पीछे चले आओ। उसने तुरंत अपना जाल वहीं छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो गया। उनमें तत्परता का गुण। यीशु ने कहा और उसने उसका अनुकरण किया। इसलिए ईश्वर ने इन्हें संतों की महान उपाधि से इन दोनों को सबसे प्रमुख स्थान दिया। और आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करें कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करें कि ईश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। हृदय से विश्वास करने से व्यक्ति धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने से उसे मुक्ति मिलती है। इस तरह प्रभु सबों का है और जो कोई उसके पास आता है, ईश्वर उसे अपनी कृपा दानों से भर दिया है। और जब अंद्रियस ने यीशु का अनुभव किया, उसके पुनरुत्थान को देखा
पवित्र आत्मा से भर गया तो वह तुर्की जगह में चला गया जहां पर देवी देवताओं की पूजा करता है। वहां पर जाकर सच्चे हृदय से वे जानते थे कि खतरा है, वहां गया, सच्चे ईश्वर को देने की कोशिश किया। वहां के राजा ने उसे सूली पर चढ़ा करके मार दिया और ईश्वर ने उसे स्वर्ग में वह प्रताप प्रदान किया जो प्रताप यह सांसारिक प्रताप से ज्यादा धधकती और चमकदारी है। जब हम लोग अंद्रियस के जैसे यीशु का अनुकरण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, दुख और विपत्ति में धीर बने रहते हैं, ईश्वर हमारे जीवन के द्वारा महान महान कार्य करता है। अंद्रियस जब मेसोपोटामिया और तुर्की के देशों में जाकर के यीशु का प्रचार करने लगे, उनके संदेश को देने लगे, वे कभी डरते नहीं थे, वे मृत्यु से डरते नहीं थे, क्योंकि उनके लिए यीशु सब कुछ बन गया था। उसमें विश्वास भी करता था और उसके लिए मरने को भी तैयार था। आज का जो संसार है उस संसार से भिन्न नहीं है। हालांकि आज के संसार में समस्याएं और विकट है कि जो भी हमारे ही देश में बुराई करने वाले आसन पर चढ़ जाते हैं, कुकर्म करने वाले मंत्री बन जाते हैं, देश को लूटने वाले देश के शासक बन जाते हैं। इन सबसे डरने की जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमारा जीवन ले लेगा और तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे भी जिंदगी जानी। लेकिन धन्य है वे जो यीशु के नाम पर मर जाते हैं, अपने विश्वास को जीते हैं और विश्वास को अपने कार्यों में भी दिखाते हैं, लोगों के प्रति उदार बन जाते हैं, इंसानियत दिखाते हैं, मानवता हो जाती है, लोगों को एक सूत्र में बांधता है, जो बटा हुआ है उसको नजदीक लाता है। लेकिन यह कार्य करने के लिए दोनों तरफ से मारा जाता है, लेकिन वह ईश्वर के नाम से शहीद बनता जरूर है, लेकिन ईश्वर बोलता है कि मैं तेरे लिए वह मुकुट प्रदान करूंगा जो दुनिया के मुकुट से बहुत शक्तिशाली है। वह है अनंत जीवन का, ईश्वर के साथ जीने का, यीशु के साथ रहने का, उनके साथ सदा आनंदित होने का, क्योंकि यीशु जिन शिष्यों को, प्रेरितों को चुना, वे हमारे जैसे कमजोर थे, लेकिन वे बलिष्ठ बने क्योंकि वे यीशु के करीब हो गए। यदि हम संस्कारों को ले लिए हैं, यदि हम व्रत धारण कर चुके हैं, लेकिन यीशु का अनुकरण नहीं करते, उनका जीवन हमारे जीवन में एक नहीं होता, तो व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि हमारे जीवन से झलकता नहीं, हमारे जीवन से कुछ होता नहीं।
हम अपने आप में लीन रहते हैं, कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन लोगों की भलाई करने में से चूक जाते हैं। आइए हम सभी पवित्र आत्मा से भर दें, जिस प्रकार अंद्रियस और उनके अन्य शिष्य और प्रेरित पवित्र आत्मा से भर के स्वर्गीय सुख और आनंद से भर गए, साहस, धैर्य और शक्ति से भर गए। हम भी परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, ईश्वर में अटल बने रहे, यीशु को अपनाए रखे। वह हमें छुड़ाएगा और अनंत जीवन प्रदान करेगा। हम संत अंद्रियस की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि अंद्रियस यीशु के साथ होकर उनसे प्रार्थना करे कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर जो यीशु ने किया था वही कार्य हम और आप कर सके। जय यीशु।